न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे देख करके आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। अब आप सोचेंगे कि मेरे पीछे तो ये खाली जगह पड़ी हुई है, क्या इस खेती के बारे में बताएंगे? नहीं, यहाँ पे ये लोकेशन दिखाने का मेरा मकसद क्या है, ये देखिएगा। रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी का टीला जिसको हम बोलते हैं या टिब्बा जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, वो टिब्बा जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिएगा, उबड़ खाबड़ जगह है और दूर दूर तक जो है वो कोई भी फसल उगी हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे देखिएगा कि किन्नू के हरे भरे पौधे लहलहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में किन्नू लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से इस जगह से लेकर के और आगे तक मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा कि कितना जो है वो फर्क है जमीन के लेवल का, यानी कि स्टार्टिंग से ऊंचा और आगे जा करके नीचा। तो ये चीज़ दिखाने का मेरा मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कहते हैं कि सोतर में ज़्यादा होता है, किन्नू को ये जगह चाहिए होती है, लेकिन किन्नू जो है वो यहाँ पे इस रेतीले टिल्ले के अंदर भी, टिब्बे के अंदर भी जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाग के अंदर जा करके भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बाग जो है ये कालुआना और बचेर गाँव के बीच में जो है वो एक खेत है किसान का, उसके खेत में मैं मौजूद हूँ और वहाँ से ये जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो अभी बाग के बीच में जो है वो मैं आ चुका हूँ, यहाँ से आपको जो है वो सिचुएशन दिखाऊंगा। फिलहाल इस खेत की अगर बात करें तो बचेर और कालुआना गांव के बीच में श्री जगदीश जोरड़ जी का खेत है, उस खेत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, यहाँ से आपको जमीन जो है वो उबड़ खाबड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी क्योंकि इधर जो है वो ऊंचाई है। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से ये लाइन को देखिएगा, ये लाइन जो है वो यहाँ से ऊंचाई से जाते जाते आगे जो है वो नीची जमीन हो जाती है, यानी कि काफ़ी गहराई इसको हम कह सकते हैं, देसी भाषा में बोले तो निवान जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी आप देखिएगा कि काफ़ी जो है वो लेवल का काफ़ी फर्क जो है वो हमें इस जमीन के अंदर देखने को मिल रहा है। अब अगर पौधे पे फ्रूट की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा कि काफ़ी अच्छा फ्रूट जो है वो इस किन्नू के पौधे पे, केवल एक पे नहीं बल्कि किसी भी पौधे पे, आगे वाले पे देख लीजिएगा, अच्छा खासा फ्रूट जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में अभी फ्रूट जो है वो इसमें और लगना है। तो ये यानी कि यूँ कहें कि इस रेतीली ज़मीन को भी जो है वो कामयाब इन दो किसान साथियों ने, युवा किसानों ने कर लिया है। और सबसे खास बात ये मैं बताऊँ कि इजरायली तकनीक पर जो है वो ये किन्नू का बाग लगा हुआ है। यहाँ पे आप जहाँ भी मैं चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूं तो कोई भी आपको खाल इसके अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर इसमें खाल बना भी दिया जाता है तो कैसे कैसे पानी लगेगा। कहीं पे ऊंची जमीन है, कहीं पे नीची जमीन है, कहीं पे यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन में खाल भी कामयाब नहीं है। तो ऐसे में ये टोटली इजरायली तकनीक पे, ड्रिप सिस्टम पे जो है वो ये किन्नू का बाग जो है वो अपना फ्रूट लगातार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे खासियत एक चीज और बताऊं कि यहाँ पे इस बाग के लिए स्पेशल यहाँ पे डिग्गी नहीं बनाई गई है। इस बाग के अंदर ड्रिप से जो पानी आता है वो 2 किलोमीटर दूर से इनके दूसरे खेत से जो है वो सोलर पंप से जो है वो पानी इस सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे मेरे साथ सुभाष जोरड़ और धर्मा जोरड़ जिसको प्यार से बोलते हैं, वो दोनों भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, जमीन काफी उबड़ खाबड़ है, रेतीली जमीन है, तो कैसे मन में आया आपके भी हम बाग यहाँ पे लगाए और कामयाब हो जाएगा? ये जी मैंने एक वीडियो देखी थी इजराइल टेक्निक से कैसे खेती करें, जिसको सूक्ष्म सिंचाई जैसे बोलते हैं। वो देखने के बाद ये दिमाग में आया कि अपने भी बाग लगाएं। मेरे पहले बाग वहाँ लगा हुआ है, लेकिन इस ज़मीन पे बाग कामयाब करना एक चुनौती थी। तो इस एरिया में मेरे बड़े भाई साहब ने भी पहले बाग लगा रखा है, उनको देख के काफ़ी प्रोत्साहन मिला और मन में विचार आया। अधिकारियों से मिला, बातचीत की, तो YouTube पे देखने के बाद पौधे लेके लगा दिए। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी जी सिंचाई की। तो यहाँ मेरे पास डिग्गी नहीं थी और खुले पानी का भी कोई संसाधन नहीं है। तो
हमने फिर ड्रिप वाला सिस्टम चुना इसके लिए। ठीक है। दूसरे खेत से पानी लेके आते हैं जी 2 किलोमीटर दूर से, स्पेशल पाइपलाइन है और ड्रिप से ही सारा सिस्टम चलता है ये। ठीक है। हाँ जी। अब इसकी देखरेख आप कैसे करते हैं? कितने एकड़ में ये बाग है और कितनी आमदन दे देता है ये है जी 5 एकड़ में 6 साल के पौधे हैं। पिछले 3 साल से इनकम मिल रही है हमें। पिछला साल था उसमें 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की इनकम हमें मिली है। ठीक है। और अब की बार फ्रूट आपके सामने है। तो आप खुद इसका फ्रूट तोड़ के बेच के आते हो या ठेके पे दे देते हो? ठेके पे देते हैं जी। अच्छा, ठेके पे देते हाँ हो, जी। यानी कि ज्यादा इनकम भी आ सकती है अगर खुद तोड़ के बेचें तो? हाँ जी बिल्कुल आ सकती है, लेकिन नज़दीक में कोई मंडी नहीं है ना, किन्नू की स्पेशल कोई मंडी नहीं है। तो ठेके वाला सिस्टम ही चलता है। अच्छा, अब अगर बात करें तो इसका देख रेख करने के लिए कितनी इसको खुराक देते हो, कैसे पानी देते हो, यानी कि इसकी देखभाल या पूरे साल का क्या दिनचर्या रहती है? ये जी सारा का सारा कमाल इस मिट्टी का, जिसको रेत बोलते हैं, बालू रेत है ये, ना के बराबर खर्चा है, बहुत ही कम खर्चा है। दूसरे खेत में अगर मैं 1 हफ्ते में 3 बार पानी दे तो इसमें 1 हफ्ते में 1 बार पानी, और खर्चा हमारा है दूसरे खेत की बजाय इसका 30% सिर्फ, यानी 70% खर्चे की भी बचत है। खाद वगैरह आप कितनी देते हो? नाम मात्र खाद है जी, सीजन में 1 बार पर पौधे की 1 किलो डीएपी, 600 से 700 ग्राम यूरिया, नाम मात्र खर्चा है जी। अच्छा, बहुत कम स्प्रे करनी होती है। ठीक है। हाँ जी। तो इतनी दूर से जब पाइपलाइन आ रही है, ड्रिप आगे कामयाब हो जाती है, वो भी सोलर पे? हाँ जी बिल्कुल कामयाब है। 5 HP की मोटर लगी हुई है और 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, बहुत बढ़िया कामयाब है। तो पूरे बाग में ड्रिप एक साथ ही चलती है या अलग अलग कोई बाल वगैरह पॉइंट बना रखे हैं? 2 सेक्शन बना रखे हैं जी, 2.5 एकड़ के। अच्छा। हाँ जी। तो 2.5 एकड़ में एक बार और उसके बाद दूसरी बार? हाँ जी। हाँ जी। तो एक दिन में 5 के 5 एकड़ हो जाती है सिंचाई? हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, अब इसमें एक सवाल और भी है, कहते हैं कि नहर के पानी के बिना किन्नू जो है वो कामयाब नहीं होता, तो आप इसमें नहर का पानी लगाते हैं या ट्यूबवेल का भी लगा देते हैं? नहीं जी, वो ड्रिप जो डिग्गी बनी है दूसरे बाग में, उससे ड्रिप चलती है तो नहर का पानी है उसमें। अच्छा, ट्यूबवेल का पानी किन्नू में नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता, ये सच्चाई है मतलब? हाँ बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है। तो आप जो है वो कैसे मेंटेन करते हो, क्योंकि दूरी काफी रह गई, कहीं कोई पाइपलाइन में दिक्कत या किस तरह की? इसमें हो गए जी पाइपलाइन को 3-4 साल, आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और जो रहता है इसमें पाइपलाइन में जो उसका ड्रिप का सिस्टम है, तो हमने पहले तो 4 इंची पाइप डाली है आधी दूर, 1 किलोमीटर के बाद कर दी 3 इंच पाइप है। और जो बाग में पाइप मेन पाइप है 2 इंची की दबी है, तो उसमें क्या प्रेशर भी मेंटेन रहता है। हाँ जी। ठीक है। तो बाकी और किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके पास इस तरह के टीले पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं होता है उसमें? तो उनको यही कहना चाहूँगा, जिनके पास नहर का पानी भी नहीं है, उसका अगर 2 या 3 किलोमीटर दूर कोई खेत है तो वहाँ से पाइपलाइन लाके सीधी तकनीक लगा सकते हैं, ड्रिप वाली सबसे बढ़िया है। ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये किन्नू का बाग दिखाने का खास मकसद यही था, क्योंकि वैसे सिरसा जिला की अगर बात करें तो किन्नू के बाग तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। चौटाला एरिया, आसाखेड़ा, बारूखेड़ा, इस तरफ जो है वो किन्नू का हब जो है वो माना जाता है। बाग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे अलग और सबसे यूनिक क्यों है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है कि एक तो रेतीली जगह है, रेतीली जमीन है, टीले बने हुए हैं, उबड़ खाबड़ जगह पे किन्नू का बाग कामयाब है, और दूसरा इसमें पानी का जो साधन है वो 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर दूर से भी आप जो है वो पानी जो है वो ला सकते हैं। अगर आपके यहाँ रेतीली जमीन है और पानी का साधन नहीं है तो दूसरी जगह पे आपके पास साधन है, तो वहां से भी आप जो है वो पाइपलाइन ला करके ड्रिप इरिगेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उससे बंजर पड़ी जमीन को या खाली पड़ी जमीन को कामयाब कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर किन्नू का बाग खराब हो जाता है या किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें क्या बनेगा, तो वो भी जानते हैं भाई साहब से। भाई साहब, एक सवाल रह गया था कि अगर किन्नू का बाग खराब हो गया, ये नहीं हमने लगाया और सरकार के संज्ञान में डाल दिया कि हमने बाग लगा रखा है, उसके बाद उसमें फ्रूट नहीं आया या किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई, तो उसका क्या समाधान होगा? ये जो भी आप फ्रूट देख रहे हो ना जी, ये कम से कम 50 से 60% नुकसान हमारा हो गया था मई और जून में। बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग हुई थी मौसम की वजह से, उसके बाद भी इतना फ्रूट है और समय समय पर सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती रहती है। तो इसमें ज़्यादा कोई वो लंबा चौड़ा नुकसान तो देखो जी प्रकृति का मामला हो भी सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से समय समय पर सहायता मिलती रहती है, प्रोत्साहन भी मिलता है और काम चल जाता है। ये बीमा में कवर होता है?
हाँ जी, अभी स्टार्ट किया था पिछले साल। अच्छा, पिछले साल स्टार्ट किया है। हाँ जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि किन्नू का भी बीमा होता है, आप किन्नू का बीमा भी करवा सकते हैं और बीमा क्लेम भी आप ले सकते हैं। और अपनी जो खाली पड़ी जमीन है, खास करके राजस्थान में जो है वो अगर बात करें तो बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर जो है वो बिना बारिश के पानी जो है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो खाली पड़ी है, तो वो किसान भी इस तरह की तकनीक जो है वो उपयोग कर सकते हैं। इनका नंबर अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं डाल रहा हूँ उससे जो है वो आप नंबर पे कॉल करके इनसे तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी कीजिएगा।